अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर मेंबर्स, जिस तरह से कि आपने बाकी लेटर सीखे हैं, इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करके कुछ लेटर सीख ले रहे हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि कौन सा जो लेटर है, कौन सा मखरज, कौन सा हरफ कहाँ से ये निकलता है, ताकि मैं वहाँ से इस लफ्ज़ को निकाल लूँ, इस हरफ को निकाल लूँ, ताकि इसकी साउंड बिल्कुल ठीक बने। तो उस सिलसिले में आज हम कुछ हरफ सीख रहे हैं। हरूफ शफ़विया। शफ़वी यानी शफ़विया वो हरफ जो होंठों से अदा होते हैं, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हरूफ शफ़विया यानी ऐसे हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं। तो हमें ये मालूम हुआ कि सारे हरूफ होंठों से अदा नहीं होते, सिर्फ 4 हरूफ हैं। 4 हरफ जो हैं वो सिर्फ 4 हरफ ही होंठों से अदा होते हैं, बाकी हरफ में होंठों का काम नहीं है। यानी बहुत सारे हरफों की अदायगी में हम अपने होंठों को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमें ये पता चला कि ये 4 हरफ हैं, बा, फा, मीम, वाव। इनकी अदायगी में होंठ इस्तेमाल होंगे, बाकी हरूफ की अदायगी में होंठों का काम नहीं है। तो अब बाकी जो भी लफ्ज़ आप पढ़ेंगे, आपने ख्याल रखना है कि नहीं, ये इनमें होंठ यूज़ नहीं होने, लिप्स सिर्फ वहीं यूज़ होंगे जहाँ ये 4 लेटर आएंगे। तो इनको हम देखते हैं कि बा, दोनों होंठ आपस में जब मिलते हैं, देखें करके देखें, बा, या साकिन करेंगे बा तो अब बा जब साकिन होता है, अब या बा को ज़बर लगाएं, बा ज़बर, बा दोनों होंठ आपस में मिलेंगे और फिर अलग हो जाएंगे। यानी मेन बा कहाँ से निकलता है? दोनों होंठों से। दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। और मीम भी दोनों होंठों से निकलता है। आप पढ़े मीम, मीम, या बोले तो होंठों के अलावा ये लेटर नहीं अदा हो सकते। अगर आप कहें कि मीम को गले से पढ़ें, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मीम होंठों का है। मीम, या साकिन करेंगे तो बा को साकिन करेंगे तो अब, इस तरह से। बाकी है फा ऊपर के 2 दांत नीचे के होंठ के अंदरूनी हिस्से को टच होगा, ऐसे देखें, फा। आप फील कर रहे हैं कि ऊपर के जो 2 दांत हैं नीचे के होंठ के अंदर लगते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल शेप नहीं करनी, खुद से करके देखें जैसे इजीली लगे, लेकिन उसमें हमने एयर डालनी है। फा नहीं पढ़ना, फा थोड़ी सी ऐसे साउंड आती है इसमें, फा। और फिर एक बचा वाव। वाव को दोनों होंठों की गुलाई से, दोनों होंठ गोल करेंगे तो वाव की साउंड सही बनती है, वा। दोनों होंठों की गुलाई से वाव भी और पेश भी। जब किसी भी लेटर पर आप पेश लगाएंगे, उसके लिए भी जैसे वाव के लिए होंठ गोल होंगे, ऐसे ही पेश के लिए गोल होंगे। लेकिन जो पेश है वो एक हर्फ नहीं है, वो तो एक हरकत है। लेकिन बस बताने का मकसद है कि पेश के लिए भी होंठ गोल होंगे। और अगर कोई पूछे कि वाव कहाँ से अदा होता है, दोनों होंठों की गुलाई से। अगर आप वाव की अदायगी में हम होंठ गोल नहीं करते तो उसकी साउंड सही नहीं बनती। अपने वाह नहीं है, वाह। दोनों होंठों को गोल करें, वाह, वाव। जैसे बा वाव पे बू। इसी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये लेटर जो बार बार बताए जा रहे हैं, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे बा, फा, मीम, वाव। तो हमने गले के लेटर सीखे, 6 गले के थे। और फिर हमने हैवी लेटर सीखे। अब हमने 4 होंठों के लेटर सीखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आपने याद करना है। फिर हम इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें सीखेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए सीखना, समझना, अमल करना आसान बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।